निश्चय किया कि वो इस बात को अपने पति के साथ डिस्कस करेगी। तो उन्होंने अपने पति को बड़े प्यार से बताया, उनसे बात की कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये तो ठाकुर जी की लीला है। और कहीं न कहीं उसके पति के मन में इस बात का डर था कि ठाकुर जी के आने से उनके रिलेशनशिप पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी पत्नी पूरा टाइम ठाकुर जी की सेवा में ही लगा दे, उनको टाइम ना दे। तो उस महिला ने उन्हें समझाया कि आप उनकी तरफ से बेफ़िक्र रहिए, आपको आपका टाइम मिलेगा, परिवार को टाइम मिलेगा और ठाकुर जी को भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी का आना किसी के हाथ में नहीं होता। ठाकुर जी की इच्छा होती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो उनके पति ने कुछ जवाब नहीं दिया और ठाकुर जी की ऐसी लीला रही कि 2 दिन उसके पति काफ़ी नाराज़ रहे, लेकिन तीसरे दिन वो चमत्कार हुआ जिसकी उस महिला ने कल्पना भी नहीं करी थी। सर्दियाँ आने को थी, जिस जिस समय पर ठाकुर जी उस महिला के घर आए थे, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था, या ये कह लीजिए जैसा मौसम आजकल है उसी तरह का मौसम था। तो तीसरे दिन वो महिला क्या देखती है कि उसके पति शाम को एक बड़ी पैकेट लेकर आ रहे हैं, बड़ी पॉलीथीन में कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। तो उस महिला ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति गुस्से में हैं, तो ज़्यादा पूछा नहीं। लेकिन जब उसने अंदर जाकर उस सामान को देखा, खोलकर देखा, तो क्या आप समझ सकते हो क्या होगा उसके अंदर? उस पिन्नी के पैकेट के अंदर जो था सामान, उसके अंदर था ठाकुर जी के गरम वस्त्र, गरम पोशाक उनकी थी, साथ में था सिंहासन, उसके साथ था एक झूला, उनका बेड, उनके सर्दियों में ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं, कंबल और शॉल वगैरह। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ उस महिला के जो ये एक्सपीरियंस था, जब उस महिला ने वो खोला, उसके अंदर ठाकुर जी के लिए वो सारे गिफ्ट्स थे जो उसके पति लेकर आए थे। तो इससे बड़ा चमत्कार मैं नहीं समझती कुछ हो सकता है ठाकुर जी का। जो व्यक्ति ठाकुर जी के आने पर इतना ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो इंसान तीसरे दिन ठाकुर जी के लिए इतना सब कुछ यदि लेकर आ रहा है, तो ठाकुर जी ने कहीं न कहीं उसके मन को बदल दिया। और आप यकीन मानिए, उस दिन से उनके पति जो थे, वो उन महिला के कहने से पहले ही ठाकुर जी के लिए मिठाई लेकर आते थे। कुछ भी लेकर आते थे तो बच्चों को पहले यही बोलते थे, पहले जाओ भोग लगा कर आओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद हम लेंगे। और उस दिन से अब तक का उनका नियम यही है, चाहे वो महिला एक बार को, पहली बात तो वो महिला कभी भूलती नहीं है, लेकिन उस महिला का नंबर आ ही नहीं पाता कि वो ठाकुर जी को भोग के लिए कुछ बोले। बाहर से कुछ भी आते ही उसके पति सबसे पहले बच्चों को यही बोलते हैं, जाओ भोग लगा कर आओ, या फिर खुद से भी ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। तो इससे बड़ा चमत्कार ठाकुर जी का मैं समझती हूँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को जो ठाकुर जी को विश्वास ना करता हो, वो बदले।